हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का है। और हम लोग आज इसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। जो जितने भी महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है वो मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा, तो इसलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मैं डायरेक्ट जो है इसका पहला चैप्टर का जितने भी इसमें मेन टॉपिक्स हैं उस सभी को मैं बताने के लिए आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। अगर आप सभी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरहर क्लासेस पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दे ताकि जितनी भी नई वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें, क्योंकि और इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद आप सभी को यह फ़ायदा हो जाता है कि आप सभी को क्लास 10th का जो ऑल सब्जेक्ट है उसका फुल सिलेबस आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और वही सीरीज अभी चालू भी है, तो आप सभी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए इस चैनल पे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है जो हमारा केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, इसका ये पहला चैप्टर है। इसका जो पहला चैप्टर है हम लोग का वो है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए, अभी हम लोग समझ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा क्या है, पहला चैप्टर है। केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग का जो चैप्टर है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला जो इसमें जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया से पहले हम लोग समझेंगे कि ये अभिक्रिया होता क्या है। ये अभिक्रिया क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद जाकर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो ये जो अभिक्रिया होती है, ये दो पदार्थ, दो किसी भी चीज के साथ जब दो चीज आपस में मिलेंगे और वो दोनों मिलकर एक नए वस्तु का निर्माण करेंगे, एक नए चीज का निर्माण करेंगे, तो उसको हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए है और बी है, जब ये दोनों जब जुड़ गए तो किस चीज का निर्माण होगा? ए बी का। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए बी बनेगा। इसी को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है। अब हम लोग आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन, इसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। जब दो केमिकल, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ, यानी कोई एक पदार्थ है और किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, वो क्रिया कर रहा है मिलके और भिन्न गुण वाले, इसका मतलब हुआ कि जिसमें मान लीजिए पहले इसमें कुछ और गुण था, ये खाने में मीठा लग रहा था, ठीक है, और भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे ये मीठा लग रहा था, इसका जो ए और बी का जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों का, तो वो क्या बनेगा? ए बी। और ये ए बी कैसा लग रहा है? नमकीन लग रहा है। किस प्रकार का लग रहा है? नमकीन लग रहा है। ये मैं आप सभी को एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ ताकि आप सभी अच्छे से इसको समझ पाए। ये कैसा लग रहा है? नमकीन। तो वही बोल रहा है इस पदार्थ का जो गुण है, रासायनिक का, इस रासायनिक पदार्थ का जो गुण है, उससे ये वाला जो है, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वह बिल्कुल भी भिन्न हो जाना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप सभी इसको समझ चुके हैं। तो नहीं समझे तो फिर मैं एक बार इसको फिर से दोहराता हूँ। जब कोई पदार्थ, यानी कि जब कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ यानी कि दूसरे पदार्थ से क्रिया करने का मतलब उसमें मिलकर भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण मतलब अलग गुण के, एक या एक से अधिक नए पदार्थ, वही पदार्थ नहीं उससे पूरा भिन्न होना चाहिए, और नया पदार्थ का निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
तो आप सभी इसको समझ चुके हैं, मैं एग्जांपल लेके भी अभी समझाता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ये H2 है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है ये, हाइड्रोजन, प्लस ये एक हो गया और ये दूसरा Cl2, ये क्या हो गया, क्लोरीन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन। ये दूसरा हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे आपस में, क्या करेंगे, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक प्रोडक्ट नया बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा, जो कि होगा HCl। HCl यानी कि मतलब पे नया प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे ये नया प्रोडक्ट बना, ये क्या है, इसका नया प्रोडक्ट है, यानी कि नया पदार्थ है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये नया पदार्थ क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये नया पदार्थ बना HCl, इसका नाम है हिंदी में हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जब दोनों आपस में मिले और अभिक्रिया किया, तो एक नया पदार्थ क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या हो गया, इसका जो दोनों का जो गुण है, हाइड्रोजन के गुण से और क्लोरीन के गुण से, इन दोनों के गुण से इसका भिन्न बिल्कुल भी अलग है। इसलिए ये कौन सा समीकरण है, एक रासायनिक समीकरण है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में अणु, जो अणु होते हैं, इस समय क्या है, अणु है, इसमें भी क्या है, अणु है, परमाणुओं में टूट जाते हैं। ये जितने भी अणु है, क्या है, ये इसमें जितने भी अणु है वो क्या होते हैं, परमाणु में पहले टूट जाते हैं, परमाणु टूटते हैं और पुनः पुनः परमाणु पुनर्संगठन, यानी कि रीअरेंजमेंट। पुनर्संगठन मतलब रीअरेंजमेंट, वो दोबारा एक जगह संगठित हो जाते हैं, होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहले अणु जो होते हैं वो अभिक्रिया करने के बाद वो अलग अलग परमाणु में टूट जाते हैं, और फिर टूटने के बाद वही परमाणु सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होकर मिलकर एक नए पदार्थ का रूप धारण कर लेते हैं। उसको भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में यही काम होता है, जो मैंने यहाँ पे अभी समझाया है। ठीक है, अब आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये कितने भागों में होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती है कितने भागों में होती है, 2 भागों में होती है, 3 भागों में, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, संपन्न होती है, इसको भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं ये जो टर्म है, जो है समीकरण, इसको मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए आप सभी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो क्या था यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। अब ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये है, पहला जो है वो हमारा है अभिकारक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। और दूसरा है प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, और प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। इसके दोनों के मतलब क्या है, दोनों का मतलब अलग अलग बारी बारी से हम लोग समझेंगे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल आगे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ।
अब देखिए आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझना है, मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ। ये अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। अभिकारक यानी कि ये जो रिएक्टेंट हैं ये क्या होते हैं। देखिए जो पदार्थ या जो रसायन किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वही जो है अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल देके मैं आप सभी को एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जो है एग्जाम्पल आप सभी को लेकर मैं वो भी समझाऊंगा। तो आप सभी पेन और पेपर लेके जरूर बैठे। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए ये मैं लिख रहा हूँ H2 यानी कि हाइड्रोजन। इससे पहले मैं एग्जांपल जो बताऊँ उसी एग्जांपल को मैं फिर से और अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाइड्रोजन प्लस Cl2 यानी कि क्लोराइड। तो देखिए ये दोनों चीज जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों क्या किया, एक अभिक्रिया में भाग लिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों ने एक अभिक्रिया में भाग लिया। तो ये जो भाग ले रहे हैं और इसके बाद भाग लेने के बाद दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जिन्होंने सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वह क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाएगा आपका अभिकारक, यानी कि जो रिएक्टेंट होता है हमारा वही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जिन दोनों ने अभिक्रिया में भाग लिया वही हमारा अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, यानी कि इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक ये रिएक्टेंट या अभिकारक कहलाता है। अब जो है ये वाला जो नया चीज बना, ये हमारा क्या बना, एक हमारा प्रोडक्ट बन गया। एक नया क्या बन गया, प्रोडक्ट। एक क्या बन गया, हमारा नया प्रोडक्ट बन गया। इसको हिंदी में प्रतिफल। तो मैंने अभी आप सभी को बताया था जो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। तो ये पहला भाग क्या हो गया, अभिकारक, और दूसरा क्या भाग हो गया, प्रतिफल। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। अब जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। जो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, इसमें क्या क्या नई चीज हम लोग को देखने के लिए मिलती है। विशेषता का मतलब होता है जो इसका मेन खास इसमें जो परिवर्तन है वो क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस चीज को जानते हैं बहुत ही अच्छे से। तो पहला है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया, ए और बी ये दो नए पदार्थ हैं और इन दोनों को मिलाने पर अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, एक नया पदार्थ है जो कि है ए बी बनेगा। ठीक है,
तो एक गुण तो इसका ये हो गया विशेषता, ये नया पदार्थ बनता है इस रासायनिक अभिक्रिया में। अब जो दूसरा पॉइंट है, इस अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें जो है गैस भी निकलते हैं, तो ये है दूसरा, इसलिए हम लोग को दूसरा नया चीज देखने को मिलता है कि इसमें जब दो चीज अभिक्रिया करते हैं तो कुछ गैस इस प्रकार के होते हैं जिसमें अभिक्रिया करने पर एक नया गैस जो है वो उत्पन्न होकर निकलता है। अब जो तीसरा है वह इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषण होता है। ऊष्मा मतलब जो ताप जो होता है उसका जो है उसका अवशोषण, यानी कि वो अपने अंदर घिसता है, या ऊष्मा से बनती है, ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। ठीक है, ये भी चीज है इसमें, ये भी एक नया चीज इसमें फैक्टर है। रासायनिक अभिक्रिया का भी एक विशेषता है ऊष्मा का उत्पन्न और अवशोषण होना। चौथा है, इस अभिक्रिया में अक्षेपण होता है। अक्षेपण का मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया होने के बाद उसमें जो कुछ मैल प्रकाश, कुछ जो चीज बच जाते हैं, अनयूजफुल वस्तुएं, पदार्थ, वही क्या होते हैं, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। तो वो रासायनिक अभिक्रिया का भी एक विशेषता है। ठीक है, पांचवा है, इस अभिक्रिया में रंग परिवर्तन भी होता है। इस अभिक्रिया में जब हम पोटेशियम को, जब उसमें कुछ अलग सा चीज डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, बैगनी रंग से कुछ अलग प्रकार का रंग में चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस सभी परिवर्तन के बारे में आप सभी को इसके बाद जो है वह पढ़ाऊंगा। अगर पहले वीडियो में सारा चीज पढ़ा दूंगा तो वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में ही आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप सभी बोर भी नहीं हो पाएंगे और आप सभी का सिलेबस भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब छठा इसका विशेषता क्या है, इस अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है। वो अवस्था परिवर्तन से क्या चीज है, मान लीजिए कोई चीज ठोस के रूप में है और वो अभिक्रिया करके वो क्या हो जाएगा, द्रव के रूप में और गैस के रूप में भी बन सकती है। जैसे कि मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती जो है वो क्या है, ठोस के रूप में रहता है, और जब वो अभिक्रिया करता है आग से तो वह मोम के रूप में, यानी कि द्रव के रूप में वो बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवस्था परिवर्तन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, और अपने दोस्तों तक जाकर इस बात को शेयर कर दीजिए कि क्लास 10th का जो न्यू सिलेबस है उसका फाउंडेशन बैच हमारे यूट्यूब चैनल आके क्लासेज पे शुरू हो गया है। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना न भूलें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।